मौजूद हैं झारखंड के रांची में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी का आवास है और इनके आवास के बाहर आप देख सकते हैं कि झारखंड के अलग अलग जिलों से आंगनबाड़ी सेविकाएं यहाँ पर पहुंची हैं। हम जानेंगे इनसे थोड़ी सी क्या बात है इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमरुन्निशा है। कहाँ से हैं आप? हम रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड से हैं। अच्छा, आप लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर हैं। हाँ। क्या है बताइए क्यों? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से यही बात बोलने आए हैं कि हम लोग को अब जीत का बधाई भी देने आए हैं और हम लोग का कहना है कि जैसे कि गुजरात सरकार हाईकोर्ट में जो पास हुआ है वैसे ही हम लोग को भी अथी पेंशन दे और अथी परमानेंट करे हम लोग को भी। और रिटायर के बाद ऐसे खाली कागज पकड़ा दिया जाता है और सब रिटायर होकर चल जाते हैं। बेसहारा को 5 लाख रुपया दिया जाए रिटायर होने के बाद। और उनको बधाई देने आए थे और इन्हीं बातों के साथ हम चलिए, कहना है इनका कि ये जो है वो बधाई दे रहे हैं। कुछ और महिलाओं से हम बात करेंगे। कहाँ से आप आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? मैं लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड से आई हूँ। हम लोग सीएम आवास के बाहर अभी इसलिए हैं, उनको आज हम लोग जीत की बधाई देने आए हुए हैं। और मुख्यमंत्री सीएम से हम लोग यही उम्मीद करते हैं पूरे झारखंड के सेविका बहनें कि हम लोग को सीएम रिटायरमेंट दे और पेंशन भी लागू करे। यही उम्मीद से हम लोग आए। पेंशन भी लागू करें और इन्हें ये भी दे। पर्सन आप उधर दिखाएं कि थोड़ा सा जो है वो अभी अभी जो है वो मंत्री साहब का आगमन जो है यहाँ पर हो चुका है और लगता है कि कुछ ही क्षणों में जो है ये सारे महिलाएं जो है ये लोग मिलेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री से और अपने बात को रखेंगे। आप देख सकते हैं जो काफिला है वो सीधे अंदर जा चुका है, आवास में आ चुके हैं। जब तक हम लोग और जल्दी जल्दी में जानेंगे यहाँ पर एक दो और महिलाएं हैं उनसे भी जानेंगे क्यों बधाई के साथ साथ और क्या मांगे हैं। हम लोग जो आंगनबाड़ी उत्कर्ष वर्कर्स जो कर्मचारी है और हम लोग रिटायरमेंट और पीएफ कटौती और हम लोग का बाजार के अनुसार दर से हम लोग को सब्जी और अंडे का ये रेट से हम लोग मांग करना चाहते हैं। मतलब पोषाहार से लेकर के रिटायरमेंट तक की ये लोग बात कर रहे हैं। हम अब कम समय में यहाँ पर जो है एक सेकेंड एक और है यहाँ पर, इनसे भी हम लोग बात करेंगे। क्या कहेंगे आप बताइए। मैं सुशीला देवी जिला अध्यक्ष लातेहार यूनियन वर्कर से हूँ और हम झारखंड सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम लोग का यही निवेदन है, उनको तो बधाई देने आए ही हैं, लेकिन निवेदन है कि जो जिस तरह से मतलब हम लोग का रिटायर जो हम लोग होते हैं, जब सभी का रिटायर होती है, कल हम भी रिटायर होंगे, लेकिन हम लोग बिना कुछ दिए हुए कागज थमा दिया जाता है कि आप है रिटायर हो गए, आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप है सब बैठ जाइए। चलिए समझ गए। तो रिटायरमेंट को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो है आंगनबाड़ी सेविकाएं उठा रही है। हमारे साथ एक गार्जियन है, ये इनसे हम लोग जानेंगे। एक बार तो आप अपना परिचय बता दें थोड़ा सा। मैं बालमुकुंद सिन्हा, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। अच्छा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यहाँ पर जो आपके साथ आंगनबाड़ी सेविकाएं आई हैं, ये 2-3 चीजें कह रही हैं, क्या आप थोड़ा सा बताइए यहाँ पर। देखिए, आंगनबाड़ी सेविका का जब से जन्म हुआ है 1975 से, ये उस समय से ही संघर्ष करते आ रही है। आज 49 वर्ष हो गया, अभी बुढ़ापा की ओर जा रही है आंगनबाड़ी केंद्र। लेकिन केंद्र सरकार ने बहाल किया था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसका जन्म दिया था। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इस तरह से इनको एक तरफ तक कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण विकास, लेकिन ये जो पूरे भारत में 27 लाख सेविका आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, इनका शोषण करने का काम कर रहे हैं। 4500 रुपये में ये पूरा कार्य करवाते हैं। अरे तो जब आप लोग उनसे खुश नहीं है, वो आप लोग के लिए नहीं कर रहे हैं, तो अब तो झारखंड के गद्दी पर से तो आप लोग उतार दिए हैं, पूरी तरह से आप लोग खत्म कर चुके हैं बीजेपी को। अब नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? आप लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया, 2019 में आप लोगों पर लाठियां चली, आप लोग सरकार गद्दी से हटा दिए बीजेपी को। हेमंत सोरेन सरकार आई, आपके लिए क्या उन्होंने 2019 के बाद क्या कुछ किया? हेमंत सरकार को उन्होंने बहुत कुछ किया। 2019 में उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे, हमारे आंदोलन में वो मंच पर आए और उन्होंने कहा कि हमारे बहनों आप लोग कुर्सी देंगे तो हम आपको सम्मानजनक आपका मानदेय में वृद्धि करेंगे। उन्होंने अतिरिक्त मानदेय में उन्होंने लाजवाब वृद्धि किया, कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं किया था। इन्होंने आज 3100 रुपया सेविका को और मिनी आंगनबाड़ी को बराबर का पैसा दिया और सहायिका को उसका आधा दिया पेमेंट किए। उसके अलावे प्रति वर्ष जुलाई माह में 500 रुपया का वृद्धि आंगनबाड़ी सेविका का और सहायिका को 250 रुपया ये लागू किए है 2023 से।
लेकिन एक चीज की समस्या है, नहीं, अब सरकार में आ गए हैं, इतने बड़े मेजोरिटी से आए हैं, आप लोगों ने इतना उनको वोट किया है, अब क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? लोग तो कह रहे थे कि बधाई देने तो आए हैं, लेकिन बधाई के साथ साथ क्या मुद्दा रहेगा आपको लोगों का? देखिए मनुष्य की आवश्यकता है अनंत है, कभी खत्म नहीं होता है। आवश्यकता एक चीज क्या है कि सरकार से हमारी अभी एक ही अपेक्षा है कि जिस तरह से इन लोग 62 वर्ष में रिटायर होती है, इनको हाथ में जो पर्ची नहीं कटोरा थमा दिया जाता है भीख मांगने के लिए। तो आपने देखा कि जिस तरह से झारखंड के अलग अलग जिलों से आंगनबाड़ी सेविकाएं मुख्यमंत्री आवास तक पहुंची हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से 2019 में बीजेपी सरकार ने हमें जिस तरह से मारा पीटा था, जिस तरह से हमें प्रताड़ित किया था, लेकिन हेमंत सरकार ने हमें कहा था कि अगर आप हमें कुर्सी देंगे तो आपको मैं आपके लिए मान सम्मान करूंगा। तो वो मान सम्मान हालांकि हेमंत सोरेन सरकार ने किया है, लेकिन इनकी मांग है कि अब जो है हमें वृद्धा पेंशन या फिर रिटायरमेंट की बात की जो पॉलिसी है वो भी झारखंड में लागू कर दिया जाए, जैसे कि और भी राज्यों में लागू किया गया है। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।